गैस पेपर देखने से पहले 2025 के 2 पेपर्स देख लें तो आपको गैस की समझ आसानी से आ जाएगी। ये पहले पेपर के एमसीक्यूज़ हैं। टोटल 12 एमसीक्यूज़ होते हैं और उनमें से भी 6 तो सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और शुरू के एमसीक्यूज़ में ही इनसे पाला पड़ जाता है। लिहाजा आपने अपनी बुक के अगर सिर्फ न्यूमेरिकल्स भी ठीक से कर लिए तो आपके 50% मार्क्स तो आसानी से एमसीक्यूज़ में आ जाएंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो कंपाइल की है जिसमें आप 2 आवर्स एंड 9 मिनट्स में अपनी बुक के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स के मास्टर बन जाएंगे और उन जैसा कोई भी और न्यूमेरिकल आया तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने एसएलओ बेस्ड अंदाज से सिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये रहे लास्ट 5 एमसीक्यूज़ जो कि बहुत आसान हैं। लिहाजा एमसीक्यूज़ में तो आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक के तमाम एमसीक्यूज़ को भी मैंने 2 आवर्स और 4 मिनट्स की वीडियो में कंपाइल किया है विद एनिमेशन। फॉर्मूले रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में गिवन होते हैं। ये है पहले पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें भी देखें कि पहले 6 क्वेश्चंस में 4 न्यूमेरिकल्स हैं और 2 प्रूफ्स हैं, यानी न्यूमेरिकल किस्म का काम ज़्यादा है। जबकि नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में 3 न्यूमेरिकल्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्लास 9th के लेवल पे एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एक न्यूमेरिकल है 5 मार्क्स का हाइड्रोलिक रिलेटेड, जो कि इस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाता है। और बाकी क्वेश्चंस भी अगर देखें तो काफ़ी इजी नज़र आ रहे हैं। सेकेंड एनुअल के पेपर के एमसीक्यूज़ में से भी 6 न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। लिहाजा ये सेट पैटर्न है, आउट ऑफ 12 6 एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज भी गिवन होते हैं। इनके अलावा भी जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी ईजी हैं। ये सेकंड पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें भी देखें कि पहले 6 क्वेश्चंस में 4 न्यूमेरिकल्स हैं और एक प्रूफ है, जबकि नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में 5 न्यूमेरिकल्स हैं और एक प्रूफ है। सेकंड पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस में भी एक न्यूमेरिकल है 5 मार्क्स का। ये भी वही हाइड्रोलिक रिलेटेड वाला न्यूमेरिकल है, जो कि इस फॉर्मूले से इजीली सॉल्व हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस भी काफ़ी ईजी हैं। अब देखें एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स तो आपके इन वीडियोस को देखकर ही तैयार हो जाएंगे, बट बाकी क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर गैस की ज़रूरत है। पहले इन दोनों पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं सिर्फ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन 3 मैनोमीटर और उसकी 4 एप्लीकेशंस का है, जो चैप्टर 5 से आया है। बुक में 7 एप्लीकेशंस हैं, सिर्फ नाम लिखने हैं उनके। क्वेश्चन 3 में चॉइस है बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। ये चैप्टर 1 में से आया है। क्वेश्चन 4 में लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, जो चैप्टर 3 डायनामिक्स 1 में से आया है। क्वेश्चन 4 में चॉइस है 10 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। ये चैप्टर 9 नेचर ऑफ साइंसेज एंड फिजिक्स में से आया है। क्वेश्चन 5 अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का है, जो चैप्टर 8 से आया है। इसकी जो चॉइस में क्वेश्चन गिवन है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट का न्यूमेरिकल, जो चैप्टर 5 में से आया है, प्रेशर रिलेटेड है। क्वेश्चन 6 सेंट्रीपिटल फोर्स का है, जो चैप्टर 4 डायनामिक्स 2 में से आया है। और क्वेश्चन 6 में जो चॉइस है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि चैप्टर 7 में से है। सेकंड पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन 3 पास्कल्स प्रिंसिपल और उसकी हाइड्रोलिक ब्रेक एप्लीकेशन का है, जो चैप्टर 5 से आया है। क्वेश्चन 3 में चॉइस है परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रिलेटेड, जो कि चैप्टर 8 में से आया है। क्वेश्चन 4 है इक्विलिब्रियम और उसकी 2 कंडीशंस, जो चैप्टर 4 डायनामिक्स 2 में से आया है। क्वेश्चन 4 में चॉइस है 10 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। ये लास्ट चैप्टर चैप्टर 9 नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स में से आया है, फर्स्ट एनुअल में भी था। क्वेश्चन 5 बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का है, जो चैप्टर 1 में से आया है। क्वेश्चन 5 की जो चॉइस है उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट का न्यूमेरिकल है, जो कि चैप्टर 5 में से आया है, प्रेशर रिलेटेड है। क्वेश्चन 6 टर्मिनल वेलोसिटी का है, जो चैप्टर 4 डायनामिक्स 2 में है, ड्रैग फोर्स में से आया है। क्वेश्चन 6 में जो चॉइस है वो है लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स, जो चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर में से आया है। अब दोनों पेपर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस इन पार्ट सी में न्यूमेरिकल को अगर हटा ही दें, जो कि आपने करना ही करना है, तो पीछे जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन चैप्टर्स में से आए हैं। चैप्टर 1 में से 2, चैप्टर 3 में से 2, चैप्टर 4 में से 3, चैप्टर 5 में से 2, चैप्टर 7 में से 2 और चैप्टर 8 में से 1, चैप्टर 9 में से 2। बहरहाल इससे ये पता चला कि अगर किसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल ना आए तो फिर थ्योरी का आ जाएगा। लिहाजा 100% मार्क्स के लिए तो पूरी बुक ही तैयार करनी होगी। मगर अभी हम गैस की तरफ चलते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है। चैप्टर 1 में बेस और डिराइव्ड यूनिट्स, ये ना सिर्फ लॉन्ग में आ सकता है बल्कि शॉर्ट में भी आ सकता है, और कन्वर्जन करने के मामले में इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं।
साइंटिफिक नोटेशन के लॉज आपको आने चाहिए हैं, लिखवाएगा कोई नहीं बट न्यूमेरिकल लाजमी आता है जिसमें ये यूज़ होगा। प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10, जिस तरह मैंने पढ़ाया था ना कि डेका हेक्टो किलो मेगा गिगाटेरा डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पी को आपको ऐसा रट गया होगा पानी तरह। मैं अपनी न्यूमेरिकल्स की वीडियो में वो रटवा चुका हूँ आपको, तो वो न्यूमेरिकल में आएगा। फिर स्केलर्स एंड वेक्टर्स नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा, जबकि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी सिर्फ एमसीक्यू में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में। चैप्टर 2 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क और उनके न्यूमेरिकल्स, जबकि स्पीड एंड वेलोसिटी का फ़र्क और उनके न्यूमेरिकल्स आपको समझ आने चाहिए क्योंकि इनमें से अक्सर कोई शॉर्ट ट्रिकी सा सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स आते ही हैं क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हर साल फिजिक्स क्लास 9th में इस्तेमाल करानी ही करानी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ एमसीक्यूज़ में आता है, जबकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म इसका क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आया है पास्ट में। चैप्टर 3 डायनामिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। इसमें लास्ट ईयर न्यूटन का सेकंड लॉ आया था और लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन लॉ आई थी, लिहाजा इस साल फर्स्ट न्यूटन लॉ या थर्ड न्यूटन लॉ आएगा और इनकी इक्वेशन तो सेकंड वाले की आ ही सकती है, एफ इज इक्वल टू एम ए किसी न किसी न्यूमेरिकल में। इसके अलावा मोमेंटम और फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल में भी। लास्ट ईयर इम्पल्स आ चुका है, इसलिए इस साल न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आने का ज़्यादा चांस है। चैप्टर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क ना सिर्फ लॉन्ग के लिहाज से आ सकता है बल्कि इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का रिलेटेड है, ये छोड़ दें। इक्विलिब्रियम क्या होता है और इसकी दो कंडीशन के, सम ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो और सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, ये आपको याद रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ सकता है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही नहीं सकते इस किस्म के, और अगर फ्रिक्शन को कम करना है तो क्या कर सकते हैं, रोलिंग करा सकते हैं, फ्लूइड लगा सकते हैं। फिर ड्रैग फोर्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है और न्यूमेरिकल में भी। इसी तरह अगर ये ना आया तो ऑर्बिटल मोशन और उसकी वेलोसिटी का या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा या न्यूमेरिकल, इन दोनों में से एक हर साल लाजमी आएगा। चैप्टर 5 प्रेशर एंड डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। इसमें हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फार्मूला आप रट लें, हर साल इसका न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। ये ना आया तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी पूछ ली जाएगी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका न्यूमेरिकल भी हर साल आएगा। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसको कैसे मेजर किया जाता है ये आपको तरीका आना चाहिए। इसका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आ सकते होते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्कान शॉर्ट का है इस साल। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है कि स्ट्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरिंज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लिक्विड का, जिस तरह एयर का प्रेशर मालूम कर सकते हैं बैरोमीटर से, तो लिक्विड का प्रेशर मालूम करते हैं मैनोमीटर से, और इसका फार्मूला होता है पी इक्वल टू रो जी एच। एप्लीकेशंस ऑफ मैनोमीटर लास्ट ईयर आ चुके हैं, इस साल नहीं आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ पैस्कल्स लॉ क्या होते हैं, पी इक्वल टू एफ ओवर है, और इसको इस्तेमाल करने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। पिछले साल दोनों पेपर्स में इसका न्यूमेरिकल आया हुआ है और इस साल चांस ये है कि इसकी या तो थ्योरी दे देंगे। चैप्टर 6 वर्क एंड एनर्जी, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए और ये पता भी होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आपके मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी लोकेशन की वजह से। फिर एनर्जी की कन्वर्जन कैसी होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कैसे हो रही है, जब बच्चा पहाड़ी चढ़ रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसकी, वो कन्वर्ट करा रहा है उसको पोटेंशियल एनर्जी में। जब नीचे उतरेगा तो फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कंजर्वेशन कैसे बचा के रखनी है। मेजर एनर्जी रिसोर्सेज जो दुनिया में है वो क्या है, पेट्रोलियम है, कोयला है, नेचुरल गैस है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। तो इसकी वजह से एनर्जी के रिसोर्सेज हमारे पास दुनिया में मौजूद हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम और एफिशिएंसी, इसके आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। चैप्टर 7 डेंसिटी एंड टेम्परेचर। डेंसिटी का भी आपके पास न्यूमेरिकल आता होता है। आपने देखा है आपके इस साल के जो पेपर थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल थे, तो डेंसिटी का इस साल आना ही आना है। फिर इनको डेंसिटीज़ को मेजर कैसे करते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। रेगुलर में या इरेगुलर शेप, आपका रेगुलर का नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रेगुलर इससे छोटी क्लासों में आप वॉल्यूम सीखते रहें। यहाँ पे इरेगुलर शेप की आपने डेंसिटी मेजर करनी होगी और उसके लिए सिलेंडर के अंदर जो रखते होते हैं उसके हिसाब से न्यूमेरिकल भी आपके आ सकते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस बच्चों वाली हैं। प्लाज्मा का अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि ये क्या, बेसिकली गैस की आयनिक फॉर्म है, चार्ज फॉर्म है। रिलेशनशिप मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर, ये मैंने एमसीक्यूज में डिटेल से समझाया हुआ है कि जो हीट मिलती रहती है उसके पार्टिकल्स आगे स्प्रेड आउट होते रहते हैं। थर्मोकपल लास्ट ईयर आ चुका है, इस साल नहीं आएगा। इस साल मोस्टली टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के अंदर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आने का चांस है।
चैप्टर 8 मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल है, हालांकि एक एग्जाम्पल है जो कि डिफरेंट तरीके से सॉल्व की गई है। लिहाजा इस साल आपका मैग्नेटिज्म का न्यूमेरिकल आने का चांस है। अगर ये न भी आया तो कम से कम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की थ्योरी लाजमी आएगी, जिसको आप प्रिपेयर कर लें। लास्ट ईयर कंपेयर परमानेंट एंड टेम्परेरी मैग्नेट्स भी आ चुके हैं, लिहाजा वो इस साल नहीं आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स कहाँ कहाँ पे हैं, ये बहुत आसान से सवाल हैं, ये आप देख लेंगे बुक से, आपको समझ आ जाएंगे। बस इतना ही आपने तैयार करना है। मोटी मोटी बात आपको एमसीक्यूज़ में और न्यूमेरिकल्स की वीडियोस के अंदर मैंने आपको सिखा दी हुई है। चैप्टर 9 नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। लास्ट ईयर फील्ड्स ऑफ फिजिक्स पूछी गई थी कि 10 फील्ड्स बता दें, 5 नंबर का सवाल था, यानी हर फील्ड के मतलब एक एक लाइन लिखनी थी, आधे मार्क्स की। इस साल हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ के आने के 99.9% चांसेस हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया हुआ भी है। तो अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल समझ लिए और मेरा बताया हुआ गैस प्रिपेयर कर लेंगे, तो आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग 100% मार्क्स ले सकते हैं, इंशाल्लाह एंड आमीन। Study with me, a learning experience.